आजकल तो श्वेत वस्त्र पहनकर कन्याएं विवाह करती हैं। श्वेत वो कहना नहीं चाहिए, उचित नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो साधु हूं, लेकिन देखने सुनने में आता है, देखने में कि सफेद गाउन पहनकर हमारी भारतीय कन्याएं विवाह में बैठी हुई हैं। अरे हमारे यहाँ कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, देवी भगवती का स्वरूप माना गया है। जिस समय वह विवाह के योग्य होती उसका विवाह कन्या दान दिया जा रहा है, लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रृंगार धारण करके लाल वस्त्र पहनकर वह विराजमान होती है और कन्या का विवाह होता है। देवी स्वरूप में वहां विराजमान है। भगवान नारायण और लक्ष्मी के रूप में उस समय वर वधू विराजमान होते हैं। आप अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। उनके कल्चर में कुछ और नहीं है सिवाय गंध के, सिवाय अंधकार के। हमारा जो जीवन है, हमारी जो सभ्यता है, वो सूर्योदय की सभ्यता है, जहां पर हमेशा उजाला उजाला ही रहने वाला है। हमारा देश पूर्वी देश है, जहां पर सूर्य उदय होता है, जहां की संस्कृति दिव्य है, जहां की संस्कृति मंगलमय है। श्वेत वस्त्र कब पहने जाते हैं सभी जानते हैं, और आज कन्या पहले से ही श्वेत वस्त्र पहनकर विवाह में विराजमान हो जाते हैं। और सारे कार्य तो बहुत विस्तार से समय लेके होंगे, भोजन में, वरमाला, हर चीज में, लेकिन जब वास्तव में सप्तपदी होती है, जब विधि विधान से वास्तव में जो पूजन होना चाहिए, जो अर्चन होना चाहिए, जो मांगलिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, उस समय परिवार वाले क्या कहते हैं, आप जल्दी करिए पंडित जी, जल्दी पूजन निपटा दीजिए। जो वास्तव में जिस चीज का महत्व है, जिस चीज के लिए आप वहां बैठे हैं, जिस संस्कार के लिए, विवाह संस्कार के लिए, जो मंत्रोच्चारण के द्वारा आपको वहां लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान किया है, आपको नारायण के स्वरूप में विराजमान किया है, आपको मंत्रों के द्वारा कई जन्मों तक साथ में बांधा जा रहा है, और वो सारे कार्य तो होते ही नहीं है। इसीलिए भी आज आप देखिए, पहले पूर्व में जन्मों जन्मों तक के लिए साथी बनाया जाता था, पूरी ताउम्र जीवन भर कुछ भी सहन करना हो। पुत्र वधू जब घर में जाती, कन्या उस ससुराल में जाती है, उनके माता पिता कह के जाते हैं, बेटी तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है, वहां से अर्थी ही वापस आनी चाहिए, उससे पूर्व घर में बिगाड़ करके घर में कभी मत आना। और आज कन्याएं, कुछ थोड़ी सी बात होती है तो माँ भी लगातार फोन पर सत्संग करती रहती है, अपना घर में क्या बना है, क्या खाया है, शाम की सब्जी क्या थी, सुबह की सब्जी क्या थी, ननंद क्या कह रही है, सास ने क्या कहा है, दुनिया भर की व्यर्थ चर्चाएं। माँ अपनी कन्या को भेजकर उस परिवार की कन्या को होने ही नहीं देती है, इसीलिए वो परिवार में ढल ही नहीं पाती है, पूर्ण रूपेण उस घर की हो ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाती है। और आज विवाह भी होते हैं तो 30-35 वर्ष तक विवाह हो रहे हैं। पूर्व से यदि विवाह हो जाए तो भी कच्ची बुद्धि होती है, तो वो एक दूसरे में सामंजस्य बिठा पाते हैं। अब बुद्धि जड़ हो गई, उसके बाद विवाह किए जा रहे हैं तो आपस में सामंजस्य ही नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि निरंतर इतने समय तक अकेले रहे तो वो अपने ही मन की करने की आदत हो गई, तो स्वीकार्य नहीं आ पाता है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। और जब परंपराओं के साथ, पूर्ण विधान के साथ वो विवाह नहीं होता, वो मंत्रोच्चारण के द्वारा उनको संकल्पित नहीं किया जाता है, उस रूप से ग्रहण नहीं किया जाता है, तो आप देखिए आज समाज में कितने शीघ्र डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने जल्दी बिलगाव हो रहा है। विवाह के कुछ ही समय नहीं होते हैं और बिलगाव की पहले बात होने लगती है। हमारी सनातन संस्कृति में तो बंधन पति पत्नी का जन्मों जन्मों तक होता है,
जिस प्रकार माता सती ने भगवान शिव से कहा था कि प्रभु जब जब हमारा जन्म हो आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, और प्रत्येक दंपति कामना करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और पार्वती के समान प्रेम पूर्वक व्यतीत हो। सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माता पार्वती का है। तो प्रत्येक कन्या को इस प्रकार भगवान से निवेदन करना चाहिए, सद आचरणों को जीवन में धारण करके अपने ससुराल में अपना जीवन निभाना चाहिए। आज ये सारी चीजें धीरे धीरे कम और समाप्त के कगार पर हैं, और यदि ऐसा ही बना रहा तो हमारी जो भारतीय परंपरा है धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। आप देखिए विदेशी लोग आकर वृंदावन में विवाह करते हैं, और वो बाहर का कोई आडंबर दिखावा नहीं, पूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी वैदिक परंपरा के द्वारा उनका विवाह होता है। वो हमारा संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे यहाँ का सब कुछ परंपराएं अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं।